तो रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सांसारिक जीवन में भगवान के स्वरूप को अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, भगवान के विषय में अनेक आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के मिश्रित भावों से इस सृष्टि का संचार ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा हुआ है, के सौजन्य से हुआ है। और एक यानी हमारे अंतःकरण में भगवान के अवतरण के बारे में अनेक प्रश्न खड़े होते हैं कि प्रश्न बड़े महत्व हमारे जीवन में रखते हैं, जिससे हम अनेक प्रकार के प्रेरणा के भावों का संचार करते हैं। तो उन्हीं भावों के अनुसार हमारे अंतःकरण में प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण आदि से पार्श्व भौतिक स्थूल शरीर होते हैं और साधारण जीवों के शरीर का अभिमानी तो जीवात्मा होता है, परंतु अवतार शरीर का अभिमानी कौन होता है। और इसके अलावा यदि सगुण ईश्वर को ही इस शरीर का अभिमानी माना जाए तो जो विश्वात्मा इस समस्त विश्व का अभिमानी है, वह केवल एक शरीर का अभिमानी कैसे हो सकता है। तो एक शरीर का अभिमानी है तो उसमें कुछ भेद होता है या नहीं होता है, यानी यह किस प्रकार सामान्य रूप से सब स्थानों में है, उसके अवतार शरीर में कुछ विशेष रूप से है या नहीं। तो श्रीमद् भागवत में के पूर्व किसी ग्रंथ में अवतार वाद का बीज रूप से भी वर्णन है क्या। तो इस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। तो इनका सही स्वरूप दोस्तों भगवान, जब हम समीक्षा करते हैं, अपने भावों का विचार मंथन करते हैं, तो भगवान का जो है जन्म और उनका विग्रह सर्वथा दिव्य एवं अलौकिक है। कल के प्रसंग में भी दोस्तों इस प्रकार के भाव थे। भगवान का जन्म और भगवान कैसे जन्म लेते हैं, कैसे। तो मलिन विकार रूप जो पद्म महाभूतों को हम लोगों के यानी हम लोगों के दृष्टिगोचर होते हैं, भगवान का शरीर, ईश्वर का शरीर, परमात्मा का शरीर उनसे बना हुआ नहीं होता है। तो जो पंच महाभूत हैं उनसे हमारा शरीर यानी भगवान का शरीर नहीं बना होता है। तत्व को न जानने वाले, रहस्य को न जानने वाले, यानी जो अज्ञ मनुष्यों को ऐसा ही प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर, अगर हम भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर में उन्होंने अवतरण लिया था मानव के उद्धार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का जब हानि हो रही थी, तो हम लोगों को जैसा ही है भगवान कहते, तब ऐसे में भगवान कहते हैं कि नाहं प्रकाशः सर्वस्य, नाहं प्रकाशः सर्वस्व योगम आयासम आवृत्य मूढ़ो अयं नाभि जानाति लोको माम अज्ञव्यम। और अवजानान्ति मामूढ़ा मानसी तनुम आशितम परं भावम अज्ञा अंतो मम भूत महेश्वर। यानी अपनी योग भाव से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान कहते हैं कि योग माया से जो छिपा हुआ होता है वह सबके साथ, सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होते। इसीलिए अज्ञानी मनुष्य मुझ अजन्मा और अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, उसके रहस्य को जान नहीं सकता है। वह मुझे जन्म लेने और मरने का यानी मरने वाला समझता है।
तो संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, जो मूर्ख होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको भगवान के प्रति वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा, तो मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में लीला करते हुए मुझको साधारण मनुष्य मानते हैं। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी और कृष्ण ने भगवान के रूप में अवतीर्ण होकर के अनेक प्रकार के लोक कल्याण के कार्य किए। अन्याय, अधर्म, अनीति, अत्याचार और इसको समूल नष्ट करने के लिए भगवान रामचंद्र ने जब मानव रूप में अवतरण लिया तो इस सृष्टि यानी इस भूमंडल से समस्त राक्षसों के अंत करने तक सांस न लेने का जो कटिबद्ध संकल्प किया, तो भगवान के परम तत्व को जानने वाले जो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, वो पुरुष जो है भगवान का शरीर सर्वथा दिव्य ही प्रतीत उनको होता है, वो परम शक्ति जानते हैं। उनकी दृष्टि से भगवान का यथार्थ स्वरूप कभी उनके सामने से ओझल नहीं होता है। इसीलिए वह इसी से वे मुक्त होते हैं। स्वयं भगवान एक जगह कहते हैं कि गीता में कहा गया है कि तो जन्म कर्म चमे दिव्य मेघं, जन्म कर्म चमे दिव्य मेघं यो वेति तत्व और त्या देहं पुनर्जन्मं नेति मामेति स अर्जुन। यानी हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है मुझे, वह शरीर को त्याग कर पुनः आपको प्राप्त नहीं होता, वह तो मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा अजन्मा अविनाशी सर्वभूतों के परम गति और परम आश्रयदाता हैं। वे केवल धर्म की स्थापना और संसार का उद्धार करने के लिए अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। यानी उनके समान सुहृद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई संसार में नहीं। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता है, मनन करता है और साधना करता है, करता हुआ आसक्ति रहित हो सकता है, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती है, तो संसार में वही वर्तता है। यानी वही वास्तव में उन्हें तत्व में वही भगवान के मूल तत्व को जानता है। और ऐसे तत्वज्ञानी की दृष्टि ही वास्तविक दृष्टि है। जो लोग माया के आवरण से ढके रहने के कारण वास्तविक दृष्टि से शून्य होते हैं और यानी वह उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वे परमात्मा के साकार रूप को विकारी या पार्श्व भौतिक मानते हैं। जो इस सांसारिक जीवन में नास्तिकता और आस्तिकता दो भावों से भगवान सगुण और निर्गुण के रूप में भगवान का अध्ययन जो लोग करते हैं, तो असल में दरअसल अगर सोचा जाए तो न तो भगवान का शरीर ही साधारण प्राणियों का सा है और न उनका अवतरण ही जीवों की उत्पत्ति के समान है। भगवान राम ने अगर इस संसार में मानव रूप में अवतरण लिया, कृष्ण ने मानव रूप में अवतरण लिया, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्यता की वास्तविकता को हमेशा के लिए अंतर्ध्यान भी वह हो जाते थे और जीव मायाबद्ध व उसी के नियंत्रण में पाप पुण्यों के अनुसार
जिस प्रकार के कर्मों के अनुसार पाप पुण्यों की अभिरचना होती है, अनुसार परवश हुआ जन्म मरण तो प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि भूत ग्राम्यमिमं कृत्यस्नम वशम, भूत ग्राम्यमिमं कृतस्नमं वशं प्रकृति वर्तसान, प्रकृति के वश से वर्तन तो हुई। इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं, भगवान कहते हैं, मैं रचता हूँ। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा जो पूरी सृष्टि की रचना की थी, और उससे भी ऊपर जो भगवान की परम सत्ता है, भगवान इस प्रकार पाप पुण्य का फल भोगने के लिए पाप पुण्यों के परवश होकर जन्म मरण नहीं करते। और प्रकृति और माया उनकी चेरी है, शक्ति है। वे प्रकृति को अपने अधीन करके शुद्ध संकल्प और दृढ़ सत्व से, सार से, लीला मात्र से ही अनेक प्रकार की लीलाओं को रचने के लिए लोक उद्धार और सर्व संस्थापन के लिए प्रकट होते हैं। लोक उद्धार के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं। इस प्रकार के अनेकों प्रमाण हमारे जीवन में जो भगवानों के स्वरूप का हम वर्णन करते हैं, दर्शन करते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम जी के 7 कांडों में और गीता में अनेकों अध्याय हैं। तो माया को अधीन बनाकर लीला से ही शरीर धारण करते हैं, और उनका लीला विग्रह उन शुद्ध महाभूतों का होता है, जिन भूतों को दिव्य यानी मात्राओं का योगी गण योग बल से अनुभव किया करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, मनन करते हैं। दिव्य सत्व का जो शरीर होने के कारण उसमें किसी भी शारीरिक और मानसिक विकार को किंचित भी स्थान उसमें नहीं होता है। इसी से उसको यानी अनामय कहते हैं। इसी कारण किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि अवतार शरीर को कभी कोई रोग हुआ हो। अवतार में जो अवतरित हुए अवतार शरीर को कभी भी कोई रोग नहीं होता। भागवत में, महाभारत में, रामचरितमानस में, ग्रंथों में अवतार के लिए अनामय और शब्द का प्रयोग तो बहुत स्थानों पर मिलता है। जब एक योगी भी अपनी योग शक्ति के बल से अनेक शरीर धारण कर सकता है, तो तब वह महान योगेश्वर माया के स्वामी लीलामय भगवान के लिए एक से अनेक रूपों में प्रकट हो जाना और कौन बड़ी बात है। इसी लीला का नाम योग माया। तो अपने अवतार जन्म को प्राकृत मनुष्यों के जन्म से भिन्न प्रकार का सिद्ध करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अजो अपि सन्नव्य आत्मा भूतानामी धरो अपि सनः प्रकृति स्वामिधिष्ठाय स्वाभिधिष्ठाय संभवामि
आत्ममया यानी अजो अपि सन्नव्यात्मात्मा भूतान आमि धरो अपि सुन। मैं यानी अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा समस्त सार रूप में है कि भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया को प्रकट होता है। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा ममया। और यहाँ माया शब्द लीला का वाचक है, प्रकृति का नहीं। प्रकृति शब्द तो अलग आया है, तो माया भी उसी अर्थ में होती है। इसका प्रयोग व्यर्थ होता है। इस श्लोक में इसके वास्तविक रहस्य को हम जाने तो इस श्लोक में आया हुआ अपि जो है यानी अजो अपि शब्द भी इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि भगवान उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न हुए यानी उत्पन्न हुए से प्रतीत होते हैं। अजन्मा रहने पर भी जन्मते हुए दिखाई देते हैं। वे अपनी लीलाओं से और लोक दृष्टि में मनुष्य प्रतीत होते हैं। लोग उनको मनुष्य रूप में देखते हैं क्योंकि उनको लीलाएं करनी है। भगवान के विग्रह का एक यह रहस्य साधारण मनुष्यों की मन बुद्धि के परे है। कोई भी इसको साधारण मानव इसको समझ नहीं सकता है। इसको ज्ञान की पराकाष्ठा का संपूर्ण ज्ञान और चिंतन मनन और योग माया तत्व भगवान के अवतार और शरीर के बारे में अगर ज्ञान नहीं है तो भगवान के विग्रह का रहस्य साधारण मनुष्यों के मन बुद्धि के परे की बात है। भगवद रूप में निम्न परम भक्त महात्मा लोग भी भगवान कृपा से इसे जान सकते हैं। जब परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता हर्षवर्धन वो जानकी माता इस प्रकार हनुमान जी ने कहा। और काकभूषण ने भगवान के स्वरूप को जब उनके मुंह के अंदर तीनों लोगों को और ब्रह्मांड की पूरी माया देखी, तब भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन रहस्य उनको पता हुआ। मन वचन और कर्म से वह भगवान के प्रति आसक्त थे, इसलिए सबसे नीच पक्षी होने पर भी भगवान ने उनको पूर्ण रूप से उनके चरित्र को इस प्रकार से समझा कि उन्होंने लंबे समय तक अनेकों लोगों को सत्संग की प्रवचना दी। तो सोई जाने जी देह बनाई, जानत तुम्हें हो जाई। सोई जाने जी देह बनाई, जानत तुम्हें हो जाई। यानी भगवान के शरीर में कोई भी अभिमानी नहीं होता है। जब अज्ञान दशा से आनंद यानी ज्ञान की दशा में पहुँचते हुए एक जीवन मुक्त का अर्थ भी देह अभिमानी के बिना चल जाता है। तब श्रीमान भगवान यानी श्रीमद् भगवान ने दिव्य शरीर में अलौकिक शरीर में भिन्न अभिमानी के अध्यारोप की क्या आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस दिव्य शरीर के द्वारा सर्वव्यापी विज्ञानानंद घन परमात्मा की सत्ता स्फूर्ति से कार्य होते हैं। और होए सोई जो राम रज राखा, विधि रज राखा, को कई तरह बड़ा भी शाखा। तो लोगों को समझाने के, लोगों को जनमानस को समझाने के लिए यह कहा जा सकता है
कि शुद्ध ब्रह्म के साथ समष्टि चेतन जो एक ही तत्व का रूप परमात्मा है, वही अभिमानी के सदृश स्थित प्रतीत होता है। यदि वह कहा जाए कि सृष्टिकर्ता ईश्वर उसके अभिमानी हैं, तो उसकी सृष्टिकर्ता ईश्वर अपने शुद्ध सच्चिदानंद घन भगवान परम ब्रह्म के रूप में अलग कर दिए जाते हैं। तो यदि दोस्तों कोई सज्जन यह कहे कि हम वास्तव में तो माया विशिष्ट ईश्वर और शुद्ध ब्रह्म को पृथक पृथक नहीं मानते हैं, तो केवल लोगों को समझाने के लिए, बुझाने के लिए सृष्टिकर्ता समष्टि चेतन अंश में ही अध्यारोप करके उसे औपचारिक अभिमानी मानते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो विचार रूप में कहा जाए तो दोस्तों यह तो कहा भी जा चुका है कि ईश्वर वास्तव में उस शरीर का अभिमानी नहीं होता है। ईश्वर का अभिमानी एक देशी शरीर का अभिमानी कैसे बन सकता है? यानी यह एक साधारण सी, अगर हम अपने की साधारण सी सोच है कि विचार करते ही हम समझ में आ सकती है, जब संपूर्ण विश्व में व्याप्त अग्नि का अभिमानी देवता एक होने पर भी, यानी अव्यक्त रूप से अग्नि के सर्वत्र व्यापक रहते हुए भी अनेक भिन्न भिन्न स्थानों में व्यक्त प्रज्वलित मूर्ति धारण करके उसका अभिमानी सा, यानी अभिमानी सा बन सबकी दी हुई आहुतियों को ग्रहण कर उनके अनुसार फल देता है। तो दोस्तों तब सर्वशक्तिमान, सर्व आश्रय, सर्वव्यापी परमात्मा के लिए ऐसा करने में कौन सा आश्चर्य है? तो जैसे एक विशेष स्थान में प्रज्वलित व्यक्ति यानी अग्नि का अभिमानी वहाँ की आहुतियों को ग्रहण करता हुआ भी अन्य सब जगहों से लुप्त नहीं हो जाता है, इसी प्रकार परमात्मा के एक जगह प्रकट हो जाने से अन्य संपूर्ण स्थानों में उसका अभाव नहीं हो जाता। तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों के अनुसार जब अग्नि, इंद्र, वरुण आदि देवगण स्तुति आराधना से प्रसन्न हो एक ही साथ अनेक स्थानों में प्रकट होकर आराधना से प्रसन्न हो एक ही साथ अनेक स्थानों पर प्रकट होकर उपासकों को उनके भावना के अनुसार कर देने की शक्ति रखते हैं, तो फिर सर्वदेव देव यानी देवो देव भगवान के ऐसा करने में क्या आश्चर्य है? तो भगवान शरीर जो अंतःकरण में हमारे प्रश्न उपजते हैं, उनके भाव के बारे में भगवान शरीर के अभिमानी तो नहीं है, शरीर से अभिमानी नहीं है, परंतु अवतार शरीर में उनका विशेषत्व अवश्य है। वह शरीर वास्तव में उनकी दिव्य मूर्ति ही है और सब जगह सम्मान भाव से ही सर्वशक्ति सत्ता के साथ विराजित होने पर भी अपने अवतार में विशेष रूप में है। जैसे सब जगह समान भाव से व्याप्त होने पर हृदय में भगवान का विशेष रूप से रहना माना जाता है, उनका किसी भी शरीर में भगवान का वास है। कहते हैं सरस्वती भंडार की यही बहुगुरु बात जो खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे कर जाए। तो सरस्वती का वास जिसके अंतःकरण में होता है, उसी प्रकार
संघर्षिताहं हदि सन्निविष्टो, यानी हदि सर्वस्व विष्टितम ईश्वरस्य सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। आदि से यह सिद्ध होता है कि उनमें भी, ज्ञानी के हृदय में, जो ज्ञानी जन होते हैं उनके हृदय में उनका शरीर और विशेष रूप में रहना बतलाया गया है। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। तो भगवान ऐसे रहस्य में कहते हैं कि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्यां मयि ते तेषु च आप्यहम्, यानी मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा यानी अप्रिय है और न कोई मेरा प्रिय है। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्रव्यो हन्ति च न प्रिय, न कोई मेरा प्रिय है न कोई मेरा अप्रिय है। परंतु ये भजन्ति तु मां भक्त्या, जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, श्रद्धा से भजते हैं और सही स्वरूप में मेरा चिंतन मनन करते हैं, वे मुझ में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। इस प्रकार जब भक्तों के हृदय में, साधकों के अंतःकरण में भगवान की विशेषताएं सिद्ध हैं, तब अपने परम दिव्य व्यक्ति लीला विग्रह में विशेषता से होना तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने लिए स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतं स्याह यस्युत शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य, यानी कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अविनाशी परम ब्रह्म का, अमृत का, नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। तो सूर्य का प्रकाश सब जगह समान होने पर भी काठ और कांच में प्रत्यक्ष और भेद प्रतीत होता है। जब सूर्य की किरणें काठ और कांच पर पड़ती है, दोनों में भेद, तो काठ में प्रतिबिंब नहीं होता है पर कांच में प्रतिबिंब होता है। तो कांचों में भी सूर्यमुखी कांच में तो शीशे में इतनी विशेषता है कि उससे रुई और कपड़े भी जल जाते हैं। तो सर्वत्र व्याप्त होने पर भी संसार के पदार्थों की अपेक्षा हृदय में विशेषता है। ज्ञानी या जो सुधीजन होते हैं, वह भक्त के जो साधक होते हैं, हृदय में इससे भी अधिक विशेषता है। अवतार विग्रह में जब अवतार विग्रह होता है, तो अवतार विग्रह में तो दोस्तों इन सबसे अधिक विशेषता है। यह तो उनका स्वरूप ही है, इससे उनके कार्य में कुछ भी भगवत स्वरूप ही है, यानी उनके कार्य में सब भगवत स्वरूप ही विराजमान रहता है। तो अवतार का वर्णन प्रेरणादायक विषय के रूप में दोस्तों आज भगवान के स्वरूप के अवतार वर्णन के अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार के रहस्य हैं। और श्री वाल्मीकि रामायण में जो जगत में आदित्य काव्य माना जाता है, ये अवतारवाद का स्पष्ट वर्णन है। अवतारवाद कैसे हुआ? तो कारण के यानी कल्याण की और रामायणांक में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अवतारवाद की सिद्धि शीर्षक को अगर हम ध्यान से, मनन से, अंतःकरण से अगर चिंतन करें, मनन करें,
उसकी गूढ़ता को सोचें समझें तो अवतारवाद का वर्णन अनेक ग्रंथों में किस प्रकार से है, उसका समूल ज्ञान हमको स्वतः ही हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों भगवान का अवतार शरीर एक के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के विचार थे, प्रश्न थे, पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण आदि के पार्थ भौतिक स्थूल शरीर, साधारण जीवों के शरीर का अभिमानी को जीवात्मा होना, अवतार शरीर का अभिमानी कौन होता है, और यदि सगुण ईश्वर को ही शरीर का अविनाशी माना जाए तो विश्वात्मा ईश्वर समस्त विश्व का अभिमानी है, और एक शरीर का अभिमानी है तो उससे कुछ भेद होगा या नहीं। और भगवद गीता के पूर्व के किसी ग्रंथ में अवतारवाद का बीज रूप से क्या वर्णन है, इस संबंध में आज के प्रेरणादायी विषय में मैंने अपने भावों को रखा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ हमें भगवान के अवतार शरीर का जो स्वरूप है, उसके अवतार स्वरूप का सही मनन चिंतन और गूढ़ रहस्य के बारे में चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और भगवान के अवतार और मानव के अवतार में क्या रहस्य बीच में है, इस भावना से हम अपने मन चिंतन अंतःकरण को कैसे ज्ञानवान बनाएं, रहस्यवान बनाएं। भगवान का जन्म और उनका विग्रह सर्वथा दिव्य एवं अलौकिक है, और मलिन विकार रूप जो पंच महाभूत जो हम लोगों के दृष्टिगोचर होते हैं, भगवान का शरीर उनसे बना हुआ नहीं होता है। तो तत्व को न जानने वाले जो हैं, अन्य मनुष्यों को ऐसा ही प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर हम लोगों जैसा ही है। लेकिन इन संशयों को, इस प्रकार के भावों से हमें अपने अंतःकरण को विमुक्त करते हुए परमात्मा के प्रति वास्तविक स्वरूप के भावों का संचार जब हमारे अंतःकरण में होता है, तब हम परमात्मा के परम तत्व का ज्ञान रखते हैं, और अपने मानव स्वरूप में अवतरित होने पर जो जीवन हमारा होता है, हम परमात्मा के द्वारा अनेक प्रकार के भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, साधना करते हैं, और अपने मस्तिष्क को एक केंद्रीभूत करने के भावों का संचार करते हैं। आज के प्रेरणादायक विषय में भगवान का अवतार शरीर के रूप में मैंने अपने भाव व्यक्त किए। सभी को के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। परमात्मा के प्रति सही आसक्ति के भावों का रहस्य जानना हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है।